आइए इसोफेजियल कैंसर यानी भोजन नली के कैंसर के लिए एक जरूरी रिस्क चेक करें। यह आपकी भोजन नली यानी उस ट्यूब को प्रभावित करता है जो आपके गले को आपके पेट से जोड़ती है। काउंटरडाउन अब शुरू होता है। 5 स्कोप। सबसे पहले आइए इसके प्रभाव के पैमाने को समझें। हर साल दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा लोगों में इसकी पहचान होती है, जो इसे दुनिया के सबसे आम कैंसर में से एक बनाता है। ये सबसे खतरनाक कैंसर में से एक माना जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं या दूसरी कम गंभीर समस्याओं जैसे लग सकते हैं। इसी वजह से अक्सर इसका पता देर से चलता है। यह औरतों से ज्यादा मर्दों को होता है। पुरुषों में इसका खतरा लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। उम्र भी एक बड़ा कारक है। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो इसकी दर ज्यादा होती है और उम्र बढ़ने के साथ यह खतरा और भी बढ़ जाता है। 4 बड़े खतरे जो आपको पता होने चाहिए। अब उन आदतों और स्थितियों पर ध्यान दें जो आपके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। धूम्रपान ये सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। बहुत ज्यादा शराब पीना। नियमित रूप से ज्यादा शराब पीने से भोजन नली की परत को नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स या गर्ड, पेट का एसिड बार बार भोजन नली में आने से सूजन और कोशिकाओं में बदलाव हो सकता है। बैरेट्स इसोफेगस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स के कारण भोजन नली की परत में कोशिकाएं बदल जाती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा ओबेसिटी शरीर का अतिरिक्त वजन एसिड रिफ्लक्स और कैंसर दोनों के खतरे को बढ़ाता है। बहुत गर्म ड्रिंक्स पीना। नियमित रूप से बहुत गर्म पेय पदार्थ पीने से भोजन नली में जलन हो सकती है। खराब पोषण पुअर न्यूट्रिशन जिसमें फलों और सब्जियों की कमी हो। कुछ खास इलाके जहां इसकी दर ज्यादा है, जैसे कि इसोफेजियल कैंसर बेल्ट जो उत्तरी ईरान से लेकर चीन तक फैली है। अचल्सिया एक दुर्लभ स्थिति जिसमें भोजन नली भोजन को पेट में ठीक से नहीं भेज पाती। 3 आज ही बदलने वाली आदतें। अच्छी खबर यह है कि आप अपने जोखिम को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। धूम्रपान छोड़ें, ये सबसे जरूरी कदम है। अगर जरूरत हो तो मदद लें। शराब कम पिएं, लक्ष्य कम या बिल्कुल नहीं पीना होना चाहिए। अपनी इसोफेगस को बचाएं। एसिड रिफ्लक्स को मैनेज करना महत्वपूर्ण है। दिन में कई बार छोटे मील्स लें। देर रात खाना खाने से बचें और खाने के तुरंत बाद लेटने से भी बचें। अगर आपको लगातार हार्ट बर्न होता है तो इसके इलाज के विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। 2 शुरुआती लक्षण जिन्हें कभी नजरअंदाज न करें। अपने शरीर के संकेतों को पहचानना जल्दी पता लगाने की कुंजी है। निगलने में दिक्कत, जिसे डिस्फेजिया भी कहते हैं। ऐसा महसूस होना जैसे खाना आपके गले या छाती में अटका हुआ है। यह अक्सर ठोस चीजों से शुरू होता है, जैसे रोटी या मांस, और समय के साथ यह लिक्विड्स के साथ भी मुश्किल हो सकता है। बिना किसी कोशिश के वजन कम होना। लगातार छाती में दर्द, दबाव या जलन जो आमतौर पर हार्टबर्न जैसा महसूस होता है लेकिन ठीक नहीं होता। आवाज में बदलाव, जैसे कि आवाज का बैठ जाना या लगातार खांसी जो दूर नहीं होती। काले रंग का मल जो भोजन नली से खून बहने का संकेत हो सकता है। खून की उल्टी ये एक गंभीर लक्षण है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। 1 एक्शन प्लान। यदि आप चिंतित हैं तो यह जानना जरूरी है कि आगे क्या करना है। अगर आपको निगलने में 2 हफ्ते से ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें। इंतजार न करें। अगर आपको लंबे समय से रिफ्लक्स है तो अपने डॉक्टर से बैरेट्स इसोफेगस की जांच के बारे में पूछें कि क्या आपको एंडोस्कोपी की जरूरत है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब और कैमरे का उपयोग करके आपकी भोजन नली को देखते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं या बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो आज ही छोड़ने या कम करने का दिन बनाएं। अपने डॉक्टर से मदद के लिए बात करें। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है और आपको जोखिम वाले कारक हैं तो स्क्रीनिंग के बारे में सक्रिय रूप से बात करें। इंतजार न करें, जांच करवाएं। 0 आपका चेक पॉइंट। अब आपके पास जानकारी है। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। इसे अपने फोन में सेव करें ताकि आप इसे बाद में देख सकें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। जागरूकता फैलाना जीवन बचा सकता है। याद रखें, शुरुआती ध्यान जान बचाता है। लक्षण बिगड़ने से पहले कार्रवाई करें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आप यह कर सकते हैं।